नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको ये प्रायिकता वाला चैप्टर करा रहे हैं। लेसन नंबर 13 है ये, तो 13.2 एक्सरसाइज करा रहे हैं। इससे पहले आपको वीडियो देख लेनी चाहिए जिससे कि बेस क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि PA बराबर 3/5, PB बराबर 1/5 और A तथा B स्वतंत्र घटनाएँ हैं तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करो। तो देखिए, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तब हम क्या जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी। तो दोनों के मान रख दिए हमने और गुणा कर दी, तो ये 3/25 आ गया। सेकंड क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। भाई कुल पत्ते आपके 52 हैं, काले पत्ते हमें पता है 26 होते हैं। तो अब हमें 2 पत्ते एक एक करके निकालने हैं आपको और बिना प्रतिस्थापित किए निकालने हैं। यानी कि पहला पत्ता निकाल लिया तो वो वापस नहीं रखा जाएगा। तो हमने यहाँ कह दिया P1 यानी काला पत्ता निकलने की प्रायिकता। काले पत्ते होते हैं कितने, 26। क्यों, 13 चिड़ी के पत्ते काले होते हैं, 13 हुकुम के पत्ते काले होते हैं, तो 26 पत्ते होते हैं। तो काला पत्ता निकलने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 26/52, क्योंकि कुल पत्ते तो नीचे जाएंगे कुल संख्या और ऊपर आते हैं जो हमारे अनुकूल प्रकार होते हैं 26 में से। अब P2 दूसरी बार भी काला पत्ता निकलने की प्रायिकता। अब एक काला पत्ता तो कम हो चुका है और शेष पत्ते भी 51 रह गए हैं और शेष काले पत्ते भी 25 हैं, तो 25/51। अब आपको दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए P1 इंटरसेक्शन E2, इसका मतलब है पहला पत्ता तथा दूसरा दोनों पत्ते क्या हैं, काले हैं, तो तथा लगता है ना, तो ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इनकी गुणा हो जाएगी आपकी P1 इंटू PE2। वैसे भी अगर आपको पहचान नहीं हो रही है या स्वतंत्र घटनाएं नहीं कह रखी हैं तो हमें जब प्रायिकताओं में 2 में तथा हमें लगाना पड़ रहा है कि भाई ये घटना तथा ये घटना। कैसे, पहला पत्ता निकाला आपने तथा दूसरा भी निकालेंगे। अब इसमें ये नहीं बोल सकते पहला पत्ता निकाला या दूसरा निकाला, क्योंकि वो दोनों निकलवा रहा है, एक एक करके 2 पत्ते निकालने, तो तथा लगेगा तो गुणा हो जाएगी। तो आपकी दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता बराबर P1 इंटू PE2, ये लिखें या ना लिखें आप, तो दोनों की गुणा हो जाएगी। तो ये आपका आ गया 26/102। थर्ड क्वेश्चन है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरे को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया जाता है। मतलब एक एक संतरा निकाल कर हमें चेक करेंगे। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि तीनों अच्छे संतरे होते हैं तो बिक्री के लिए भेजा जाएगा, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, यानी कि नहीं बेचा जाएगा। तो एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, इनके बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए बिक्री कब होगी, जब तीनों संतरे अच्छे निकल जाएंगे, जो एक एक करके निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर नोट कर लें, कुल संतरे कितने, 15, खराब संतरे 3, अच्छे संतरे 12। PA, तो पहला संतरा अच्छा निकलने की प्रायिकता। तो अच्छा कितने संतरे हैं, 12 और कुल संतरे हैं 15, तो आपका 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब PB दूसरा संतरा भी अच्छा निकलने की प्रायिकता। अब देखिए एक संतरा आप निकाल चुके हैं 12 में से, तो 11 बचे और कुल संतरे भी एक कम हो गए, क्योंकि बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि जो पहले संतरा निकाल लिया है उसे अब दोबारा पेटी में नहीं रखा जाएगा। तो अब ये दूसरा संतरा निकालने पर अच्छा वो भी, तो पहले कितने 12 संतरे अच्छे थे तो 11 बचे और कुल में से भी एक कम हो जाएगा। PC यानी कि तीसरा संतरा अच्छा निकलने की प्रायिकता। तो अच्छा संतरा एक और कम हो गया, 11 की बजाय 10 हो जाएगा, कुल संतरे तो एक कम होगा ही, तो 10/13। तो डिब्बे के स्वीकृत होने की प्रायिकता आ जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये होगा तीनों संतरे अच्छे होने की प्रायिकता। अब देखिए तीनों संतरे अच्छे होने की प्रायिकता का मतलब क्या है, पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता तथा दूसरा अच्छा होने की तथा तीसरा तो तथा लगेगा तो गुणा हो जाएगी। तो तीनों प्रायिकताओं की हमने क्या कर दी, गुणा, और ये आंसर आ जाएगा 44/91। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, 5 2 10, 2 7 14, इस तरीके से आपका 4 11 44, और ये तो आपका ये आंसर हो गया। ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। 4th पर आइए,
एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है, मतलब एक सिक्का और एक पासा। मान लें ए घटना क्या है, सिक्के पर चित्र प्रकट होना है, और बी घटना है पासे पर संख्या 3। मतलब ए घटना तो हो गई आपका सिक्के पर चित्र आना चाहिए, हेड आना चाहिए, और बी घटना क्या हो गई, पासे पर 3 आना चाहिए। तो एक सिक्का और एक जब पासा उछालेंगे तो देखो इतने चांस बनेंगे। इसका प्रतिदर्श समष्टि यानी एस क्या होगा, सिक्के पर हेड आया तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। यदि सिक्के पर टेल आया पासे पर 1 2 3, तो यानी कि टोटल चांस कितने हो गए आपके, कुल संभव परिणाम 12 हो गए। 2 और गुणा 6, क्योंकि सिक्के के 2 और पासे के 6, तो आपके 12 हो गए। अब ए घटना क्या है, ए घटना को कहा गया है सिक्के पर हेड आना चाहिए। तो सिक्के पर अगर हेड आता है तो ये 6 चांस हैं। हेड यानी कि सिक्के पर हेड, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। अब बी घटना है आपका पासे पर 3 होना। तो पासे पर 3 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है बस। तो पासे पर 3 होने की घटनाएं कितनी हो गई, ये T3 और H3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें अगर आप, तो ए इंटरसेक्शन भी केवल ये एक दोनों में कॉमन बन पाया है H3। तो एन ए कितने हुए 6, इसमें 6 अवयव हैं, और एन बी कितने हुए 2, इंटरसेक्शन में कितने हुए 1। अब आपको निकालना है पी ए। आपको क्या चेक करना है, स्वतंत्र हैं कि नहीं है। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए आपको पी ए चाहिए, पी बी। तो पी ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन एस। तो एन ए कितना है आपका 6 है, तो 6/12, तो 1/2 हो गया। पी बी एन बी अपॉन एन एस, एन बी कितना है 2 है इसमें, और टोटल एन एस तो आपका 12 है ही, तो 1/6। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। एन ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन अवयव कितनी संख्या है 1, तो 1/12। तो ये समीकरण आपकी हो गई 1। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया हमने। अब पी ए इंटू पी बी निकालें, तो पी ए इंटू पी बी का मतलब पी ए और पी बी की गुणा कर दें, तो 1/2 है पी ए आपका 1/2 है, और पी बी 1/6 है, तो 1/12, दोनों बराबर आ गए। तो समीकरण 1 व 2 से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो कैसी हो गई घटनाएं, स्वतंत्र हो गई। ये स्वतंत्र घटनाओं की कंडीशन है। 5वां क्वेश्चन, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। यानी कि पासा तो एक ही है, उस पर 6 अंक होते हैं, तो ये 3 अंकों का कलर लाल है और 3 अंकों का कलर हरा है। इस पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना संख्या सम होना है और बी घटना क्या है, संख्या लाल रंग होना है। तो हम यहाँ पर चेक करना है कि ए और बी स्वतंत्र हैं कि नहीं है। एस एक पासा केवल एक है, तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए, तो एन एस हो गया 6। ए है घटना सम अंक आना, और बी घटना है आपका, भाई ए घटना क्या है यहाँ पर देख लें सम संख्या, तो सम संख्या क्या हो गई 2 4 6। लेकिन बी घटना क्या है, बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी हो। तो देखो लाल रंग वाली संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3, तो बी घटना हो गई 1 2 3। भाई ए तो है सम वाली 2 4 6, इसमें कलर नहीं देखना है, 2 4 6 जो भी है सम। बी क्या है, लाल रंग वाली हैं, तो लाल रंग वाले क्या हैं 1 2 3 अंक हैं क्वेश्चन के अनुसार। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो केवल 2 आएगा इंटरसेक्शन में। तो पी ए निकालना है हमें एन ए अपॉन एन एस, तो ए में कितने अवयव 3 और एन एस तो 6 है, तो 1/2। पी बी एन बी अपॉन एन एस, एन बी की 3 है और ये 6, तो 1/2 हो गया। अब पी ए इंटू पी बी यहीं निकाल लें, तो 1/2 गुणा 1/2, पी ए और पी बी के मान रख दिए, 1/4 आया, समीकरण 1। पी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, तो एन ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी में 1 अवयव है और बटे में 6, समीकरण 2 हो गई। 1 और 2 से ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दें समीकरण 1 व 2 से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं पी ए इंटू पी बी। तो ये कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, बस ये लिख देंगे। 6वां क्वेश्चन क्या है, मान लें ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ई बराबर हाफ, पी एफ बराबर 3/10, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 1/5। तब ई और एफ स्वतंत्र चेक करनी है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ तो खुद ही दे दिया 1/5 है, समीकरण 1 हो गई। पी ई इंटू पी एफ कर दें गुणा, 1/2 और 3/10, तो 3/20, दोनों बराबर नहीं आए,
तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं पी ई इंटू पी एफ। तो ये घटनाएं कैसी स्वतंत्र नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर हाफ, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 घटनाएं अपवर्जी हैं, नंबर 2 घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो देखिए पी ए दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है हमें और पी बी दिया है। तो देखिए घटनाएं जब अपवर्जी होती हैं तो आपने 11th में पढ़ा है पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। तो पी ए यूनियन बी का मान रख दिया, पी ए का मान रख दिया, पी निकल जाएगा, ये हाफ इधर चला जाएगा, तो ये आपका 1/10 आ जाएगा घटाकर। घटनाएं अगर स्वतंत्र हों तो हम पढ़ चुके हैं पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी इंटू पी ए होता है, इन पी ए इंटू पी बी होता है। अब पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ये यहाँ पर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी पता भी नहीं है, तो हम फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं पी ए यूनियन बी का। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाले का मान ये रख दें आप पी ए इंटू पी बी। अब सभी वैल्यू हमें पता है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 3/5 है, पी ए हाफ है, पी बी पी है, माइनस पी ए हाफ और ये पी। तो देखिए ये हाफ तो इधर चला जाएगा, 3/5 माइनस हाफ पी और ये पी माइनस p/2 पी माइनस p/2 हो जाएगा। पी में से p/2 घटाएंगे, p/2 बचेगा और ये आपका घटाने के बाद 10 बचेगा, 2 पंजे 10, तो p बराबर आपका 1/5 आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन, मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए दिया है हमें, पी बी दिया है 0.4 और ज्ञात करो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए अपॉन बी, पी बी अपॉन ए। सीधे फॉर्मूले लगाने हैं हमें। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं आपकी, तो इन दोनों की गुणा कर दी तो ये आपका आंसर आ गया 0.12। पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो सभी के मान रख दिए और ये आपका आंसर आ गया। पी ए अपॉन बी हम जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी आएगा, तो दोनों के मान रख दिए पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा पी बी अपॉन ए। ये आपका अपॉन में अब पी आएगा, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। 9th क्या है, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए पी बी, पी ए 1/4 पी बी हाफ है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 है, तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करो। तो देखिए पी ए नहीं और बी नहीं का मतलब होता है ए डैश तथा बी डैश, और की जगह क्या लगता है इंटरसेक्शन, ही तथा या और हो तो इंटरसेक्शन, नहीं की जगह डैश हो जाता है ना घटने की प्रायिकता जैसे, तो ए डैश और बी डैश। अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम जानते ही हैं, ए यूनियन बी का डैश, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मुझे निकालना है ये, तो इसके बदले में पहले यानी कि इसका मान ये रख दूंगा मैं, तो इसका ये रख दिया, तो पी ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। अब देखिए जब हमारे पास पी ए डैश होता है तो ये क्या होता है 1 माइनस पी ए, यानी डैश हट जाता है, तो यहाँ पर पूरे पर डैश लगाया तो 1 में से आप माइनस कर दें। अब 1 तो इधर रहने दें, अब पी ए यूनियन बी का ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला खोल दिया है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मान रख दिए पी ए का और पी बी का और पी ए इंटरसेक्शन बी का। 8 एलसीएम ले लिया तो जो भी आया 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 4, 8 1 8, तो ये आपका 1 माइनस 5/8, तो 3/8 आंसर हो गया। मान लें 10वां क्वेश्चन क्या, मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए दिया है हाफ, पी बी दिया है 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं दिया है 1/4, तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब हमें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं ये चेक करना है, ठीक है। तो पी ए दिया है और क्या है पी बी दिया है, तो अब पी ए डैश बी डैश भी दिया है हाफ, तो पी ए डैश बी डैश हमने निकाल लिया, तो ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा और 1 में से घट जाएगा, तो ये हमने मान रख दिए पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप यहाँ पर पी ए डैश बी डैश का मान रख दें और इनके सब के मान रख दें, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर चलिए आगे नोट करते हैं, तो ये हम यहाँ पर
कर दिया है। तो ये 1/4 है, 1 है, और ये ब्रैकेट खोल दें आप, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस हाफ माइनस 7/12 माइनस माइनस प्लस। अब इनका एलसीएम ले लिया मैंने 12, तो 12 और 2 6 12 और ये 7, तो आपका माइनस 1/12 बचा। ये आपका इधर चला जाएगा, तो 1/4 1/12 और ये आपका 4/12 यानी कि 4 3 12। तो पी ए इंटरसेक्शन भी आया आपका 1/3। अब पी ए इंटू पी बी की गुणा भी कर लें, तो 1/2 7/12, तो ये आया 7/24। अब देखिए ये और ये बराबर नहीं है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन भी बराबर नहीं पी ए गुणा पी बी, अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, तो ये आपका नहीं आया, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। 11वां, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, ये तो दे रखी हैं, मतलब जहां पी ए दिया है 0.3, पी बी दिया है 0.6 तथा, तो ज्ञात करो पी ए और बी। पी ए और बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पी ए और बी नहीं, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और पी ए या बी ए यूनियन बी है मतलब, और पी ए और बी में कोई भी नहीं, यानी कि ए डैश और बी डैश। पी ए दिया है, पी बी दिया है, पहला पार्ट पी ए और बी यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या रखोगे, पी ए इंटू पी बी, दोनों का गुणा कर दी आ जाएगा। पी ए और बी नहीं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, भाई ए है बी नहीं। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान 0.3 और इंटरसेक्शन का है 0.18, तो ये आपका माइनस करके ये बचेगा आपका। आगे पी ए या बी, ए या बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, भाई इसका मतलब क्या है आपका ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का आपका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान रख देंगे आप, पी बी का मान रख देंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का मान रख देंगे जो निकाला, ये 0.9 हो गए और ये 0.18, तो यह माइनस कर दिया। पी ए और बी में कोई नहीं, मतलब पी ए डैश और बी डैश, मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं, ए डैश बी डैश दोनों हैं, तो क्या लिख देंगे हम, ए और ए यूनियन बी के ऊपर होल डैश लग जाएगा, तो इसका मतलब होगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं 0.72, भाई इससे पहले आप निकाल चुके, तो 0.72 यहाँ पर रख दिया और 1 में से माइनस कर दिया, तो 0.28 आपका ये आंसर बन गया। भाई ए यूनियन बी का मान ये था 0.72, तो ये मान रख दिया हमने। 12 क्या है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो एक पासा है तो आपका 3 बार उछाला गया है, तो वैसे अकेला पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ई क्या है 1 3 5 विषम संख्या, तो विषम अंक होने की प्रायिकता क्या होगी, भाई 3 है टोटल, वो कुल विषम संख्या 3 और टोटल नंबर हैं कितने 6, 3/6, तो विषम अंक होने की प्रायिकता हो गई 1/2। विषम अंक यानी कि ना होने की, तो बी ई डैश निकाला मैंने, तो विषम अंक ना होने की घटना या ना आने की घटना, तो 1 में से पी ई घटा देंगे, 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा। हमें प्रायिकता निकालनी है कि कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता, भाई आपको निकालनी है कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कम से कम एक बार विषम जरूर आना है, इसका मतलब होगा कि 1 में से ऐसी प्रायिकता काट लें जब किसी भी बार विषम ना आए, मतलब एक संभावना ऐसी है कि कभी विषम ही नहीं आया, बाकी 2 बार विषम आ गया या तीनों बार विषम आ सकता है, एक बार विषम आ सकता है, यानी कम से कम एक बार विषम जरूरी आना है। तो हमें सभी प्रायिकताओं का योग चूँकि 1 होता है, तो 1 में से ऐसी प्रायिकता घटा दें जो किसी भी बार विषम नहीं आई हो, तो 1 माइनस किसी भी बार विषम ना आने की घटना। अब देखिए 3 बार उछाला ना, तो एक बार विषम ना आने की घटना क्या है 1/2, दूसरी बार भी ना आने की 1/2, तीसरी बार भी 1/2, तो 1 माइनस 1/2 गुणा 1/2 1/2, तो 1/8, तो 1 में से 1/8 घट जाएगा, 7/8 बचेगा। तो किसी भी बार विषम नहीं आने की घटना यानी प्रायिकता को हमने 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये कम से कम ऐसी घटना होगी, प्रायिकता होगी जिसमें कम से कम एक बार विषम जरूरी आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है। अगला क्वेश्चन है आपका 13। 2 गेंद एक बक्से से प्रतिस्थापित करके, मतलब
आपकी बुक में छपा है बिना प्रतिस्थापित करके। तो ये है दरअसल क्वेश्चन प्रतिस्थापित करके, तभी आपका आंसर मैच करेगा। तो हमने इसमें करेक्शन कर दिया है। 2 गेंदें एक बक्से से प्रतिस्थापित करके निकाली जाती हैं, यानी कि जो निकाल के देखी गेंद फिर उसी में रख दी। बक्से में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों गेंदें लाल हों, प्रथम काली दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो देखिए कुल काली गेंद 10, लाल गेंद 8, कुल गेंदें हो गई 18। दोनों गेंदें लाल निकलने की प्रायिकता का मतलब है पहली गेंद भी लाल हो तथा दूसरी गेंद भी लाल निकलने की प्रायिकता। तथा लगता है तो हमें गुणा करनी पड़ती है। तो दोनों गेंदें लाल निकलने की प्रायिकता का मतलब होगा पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता गुणा दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। तो पहली गेंद जब लाल निकलेगी तो लाल हैं कितनी आपकी 8 और टोटल 18, तो 8/18 गुणा दूसरी बार भी लाल ही निकलनी है तो 8/18 फिर आएगा। गेंद प्रतिस्थापित कर दी गई है तो इसमें एक कम नहीं आएगा, यानी कि 8 पहले भी थी 18 पहले भी थी, दोबारा भी वही रहेंगी क्योंकि जो गेंद निकाली थी वो वापस कर दी। तो आपकी कुल गेंदें भी 18 बनी रहीं और लाल भी 8 बनी रहीं। 2 चौक 8, 2 नेम 18, 2 चौक 8 2 नेम 18 कट गए तो 4/9 4/2 16/81 हो गया। प्रथम काली एवं दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता गुणा दूसरी लाल। तो काली गेंदें हैं 10, तो 10 हैं काली गेंदें, तो 10/18 गुणा लाल गेंदें 8 हैं तो 8/18, तो इन्हें काट करके ये आ गया 20/81। तीसरा पार्ट है एक काली तथा दूसरी लाल गेंद। भाई एक काली है तथा दूसरी लाल है। अब इसमें नंबर फिक्स नहीं है कि पहली ही काली है, तो इसमें 2 चांस होंगे। भाई एक काली और दूसरी लाल का मतलब ये हो सकता है कि पहली काली गेंद तथा दूसरी लाल, अथवा पहली लाल तथा दूसरी काली। भाई एक काली है ना और एक लाल है, अब ये पता नहीं कि पहली काली है या दूसरी काली है। उसमें फिक्स था कि प्रथम काली गेंद ही निकलनी है और दूसरी लाल, तो दोनों पार्ट में थोड़ा अंतर है। ये देखें, देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि यार एक काली और दूसरी लाल, इसमें भी यही कहा है ना, उसमें नंबर फिक्स कर दिया कि प्रथम काली गेंद ही होनी चाहिए दूसरी लाल, तो ये एक ही चांस है। अब इसमें क्या है, एक काली तथा दूसरी लाल, इसका मतलब कोई ये समझेगा एक बार काली निकल गई है तो दूसरी बार लाल, अथवा पहली बार लाल निकल गई है तो दूसरी बार काली। तो देखिए अथवा के लिए तो हमारा आएगा प्लस, पहली काली और दूसरी लाल, पहली काली 10/18 और लाल तो 8/18 प्लस, अब पहली बार निकलनी है लाल तो 8/18 गुणा दूसरी बार काली तो 10/18, तो ये आपका इनका आएगा 20/81, ये भी काट के 20/81 तो 40/81 आपका आंसर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 1/3 दे रखी हैं। यानी कि ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता दे रखी है और बी द्वारा भी। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, यानी कि ए और बी दोनों लोग जो भी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। नंबर 2, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो पहले से जो दे रखा है वो लिखें, पी ए यानी ए द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/2, पी बी यानी कि बी द्वारा हल करने की प्रायिकता क्या है 1/2। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, पहले यहाँ पर मैंने नोट कर लिया पी ए और पी बी। अब देखिए पी ए डैश भी हम अभी निकाल देते हैं, ए द्वारा हल ना होने की प्रायिकता। तो ए द्वारा हल ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 - पी ए, तो यानी कि पी ए क्या है हल होने की प्रायिकता, हल ना होने की 1 - पी ए, तो 1 - हाफ बचेगा। बी द्वारा यानी कि पी बी डैश क्या होगा, बी द्वारा हल ना होने की प्रायिकता, तो बी द्वारा हल ना होने की मतलब है 1 - पी बी, तो 1 - 1/3 तो 2/3 हो जाएगा। अब पहला पार्ट रखा है समस्या हल हो जाती है। भाई देखो पहला पार्ट ज्ञात करना है आपको, समस्या हल हो जाती है। तो समस्या हल होने का मतलब ये है कि ए या बी समस्या हल कर देता है, यानी कि या तो ए कर दे या बी कर दे या दोनों कर दें। तो ए या बी समस्या हल कर देता है, इसका मतलब क्या होता है ए या बी का, ए यूनियन बी। तो हमें क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। इसका मतलब है ए या बी हल कर देता है या समस्या हल हो जाती है। भाई कोई भी एक जना कर देगा तो समस्या हल मानी जाएगी।
अब ए कर दे या बी कर दे, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए समस्या हल होना, आप पेपर देते हैं एग्ज़ाम में तो दो जने एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं। वो अपना पेपर करेगा, वो अपना, तो ये कैसी घटनाएं होंगी, स्वतंत्र। प्रश्न हल करना क्या होंगी, दो लोगों का या चार लोगों का कोई भी हो तो उसे स्वतंत्र मानेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। इनके मान रख दिए, पी ए 1/2, पी बी 1/3 और 1/2 गुणा 1/3, तो ये तो हो गया आपका 5/6 और ये हो गया 1/6, तो आपका 2/3 आंसर हो गया। यहाँ पर फिक्स कर दिया है किसी एक द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, किसी एक द्वारा। इसका मतलब होगा ए समस्या हल कर देता है तो बी नहीं कर पाता, प्लस यानी कि अथवा ए हल नहीं कर पाता तो बी हल कर देता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी डैश। भाई किसी एक द्वारा हल होनी है समस्या, तथ्यतः एक द्वारा, तो इसका मतलब होगा ए अगर हल कर रहा है तथा बी हल नहीं कर रहा है, या की जगह प्लस होगा, ए हल नहीं कर पा रहा है तो बी हल कर रहा है। तो पी है हाफ और पी बी डैश है 2/3, हमने पहले ही लिख रखा है, पी बी है 2/3, पी बी डैश, तो पी बी डैश है आपका 2/3। अब पी ए डैश है हाफ और पी बी है 1/3, तो देखिए ये आपका 6 तो एलसीएम आ जाएगा दोनों में, 2 और 1 3, तो 3/6 का मतलब 1/2 आपका आंसर हो गया। 15वां क्या है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से, सुमिश्रित मतलब मिक्स की हुई गड्डी है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से किस दशाओं में ई और एफ स्वतंत्र हैं। पहला पार्ट, ई क्या है, निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और एफ है निकाला गया पत्ता इक्का है। इनको भी हमें देखना है कि स्वतंत्र हैं या नहीं है। ऐसे ही 3 पार्ट हैं, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता बादशाह है। ई क्या है, तीसरे पार्ट में निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम। एफ है निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम। तो पहले आप लिख लें एन ई कितना होगा। भाई आपको ई और एफ 2 घटनाएं हैं, तो पहले पार्ट के लिए हुक्म, तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं 13, और इक्का कितने होते हैं 4। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो देखिए 13 हुक्म के पत्तों में एक इक्का ज़रूर होगा, और ये 4 इक्के हैं, तो 4 इक्के और हुक्म के सब पत्तों में एक इक्का कॉमन होगा, तो एक कॉमन आ गया इनमें। भाई 13 पत्ते हैं उनमें एक इक्का होगा, और ये 4 इक्के हैं ही। 4 इक्के कौन से हैं, हुक्म ईंट चिड़ी पान, तो इसमें तो हुक्म का इक्का भी छिपा हुआ है, और ये तो टोटल 13 पत्ते हैं, तो इनमें इंटरसेक्शन 1 होगा। पी ई निकालें एन ई अपॉन एन एस, तो 13/52 1/4। पी एफ निकालें 4 है इक्के, तो 4/52 तो 1/13। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो 1 है कॉमन, तो 1/52, समीकरण 1 हो गई। आगे हम हल कर रहे हैं, तो आगे हल कर रहे हैं हम, तो इसमें आपका ये है, यहाँ पर देख लें, पी ई इंटू पी एफ, तो पी ई इंटू पी एफ, पी ई आपका 1/4 और पी एफ है 1/13, 1/52, तो समीकरण नंबर 2 क्या आया 1/52, और समीकरण 1 भी 1/52, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए घटनाएं कैसी हो गई हैं आपकी, स्वतंत्र हो गई। अब एन ई दूसरी आपकी घटना देखें, निकाला गया पत्ता काले रंग का, तो देखो काले रंग के पत्ते होते हैं 26। एफ क्या है, निकाला गया पत्ता बादशाह, बादशाह होते हैं 4। इन दोनों में कॉमन क्या होंगे 2, क्यों भाई 26 पत्ते जो हैं काले 26 पत्ते, तो उन 13 पत्तों में एक बादशाह होगा और दूसरे 13 पत्तों में एक बादशाह होगा, तो 2 बादशाह आ गए इसमें। चिड़ी और हुक्म काले होते हैं, तो एक चिड़ी का बादशाह एक हुक्म का बादशाह, और ये तो चारों बादशाह हैं ही, तो इन दोनों में 2 बादशाह कॉमन हैं। अब उसी तरीके से पी ई निकालें तो 26/52 26 है 1/2। पी एफ निकालें 4/52 1/13। पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालें तो 2, तो 2/52 1/26, तो समीकरण नंबर 1 हो गई। इन दोनों की गुणा करी हमने पी ई और पी एफ की, तो 1/2 1/13, तो 1/26 दोनों बराबर आ गए। तो समीकरण 1 और 2 से पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, तो ई बाय एफ कैसी हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हो गई। ये भी सही है पार्ट। अब हमारा तीसरा पार्ट है, देखिए निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम, निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एन ई बराबर, देखिए बादशाह या बेगम, तो 4 बादशाह और 4 बेगम, तो 4 बादशाह प्लस 4 बेगम 8 हो गए।
NF यानी कि F क्या है, बेगम या गुलाम। तो 4 बेगम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, तो 8 हो गए। इन दोनों में कॉमन क्या क्या होगा, देखो बेगम बेगम कॉमन होंगे इनमें, तो 4 पत्ते कॉमन है आपके। तो E इंटरसेक्शन F कितने हो गए, 4। अब हमें PE इंटरसेक्शन F निकाल लेना चाहिए, तो 4 है टोटल। तो 4 और बटे 52 पत्ते होते हैं, तो 1/13 समीकरण नंबर 1। PE इंटू PF निकालना है, PE इंटू PF, PE कितने हैं, 8 हैं, तो 8/52। PF F भी कितने 8 हैं, तो 8/52। इनकी हम गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/169। तो ये आपका हुआ समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से E इंटरसेक्शन F PE इंटू PF के बराबर नहीं है। तो ये अगर आ जाता है कि नहीं तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, आपका ये है 15 था। अब 16 क्वेश्चन आएगा। तो 16वां क्वेश्चन क्या है आपका, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% अंग्रेजी का, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा का यादृच्छिक चुना जाता है, यानी कि एक छात्रा को चुना जाना है। प्रायिकता ज्ञात करनी है ये पार्ट, कि वह ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। नंबर B, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नंबर C, यदि अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी का पढ़ने की प्रायिकता होनी चाहिए। तो देखो कैसे, PH लिख लिया हमने 60%, यानी कि हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता 60%, तो 60/100। इंग्लिश का 40/100 हो गया, 40% है आपका। तो ये आपका क्वेश्चन है 40% हिंदी का 60% और 40% अंग्रेजी और 20% दोनों। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोनों, यानी कि H इंटरसेक्शन E 20%। मुझे पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए PH यूनियन E, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E, ये सभी मान दे रखे हैं 60/100, 40/100 और ये माइनस 20/80। 60 और 40 100 में से 20 घटेगा तो 80। अब हमें ए पार्ट निकालना है कि ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी। इसका मतलब क्या हुआ, PH डैश इंटरसेक्शन E डैश, यानी कि ना तो हिंदी का अखबार पढ़ना है और ना इंग्लिश का। तो इसका दोनों पर डैश लगाओ तो इसका मतलब होगा PH यूनियन E का डैश। अब इसे क्या करेंगे, डैश होता है तो 1 माइनस कर देते हैं। ये हमने मान पहले ही निकाल लिया 80/100, तो आपका बचा 20/100, तो 20×5 = 100, आंसर हो गया 1/5। अब डी पार्ट है आपका, वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि हमें क्या निकालना है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की होने की प्रायिकता निकालनी है, जबकि हिंदी का अखबार पढ़ती है। यानी कि ये प्रतिबंधी प्रायिकता का मामला बना है। कैसे, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि वह हिंदी का भी पढ़ती है। तो उससे पहले वाली एक्सरसाइज जो थी आपकी प्रतिबंधी वाली ही है, तो E/H लिखा जाएगा। हमें निकालनी है अंग्रेजी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, और प्रतिबंध क्या है, हिंदी का वो पढ़ती है। तो जो प्रतिबंधी होती है, जिसका प्रतिबंध होता है वो अपॉन में आता है। तो इससे पहले आप एक्सरसाइज अगर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है E इंटरसेक्शन H अपॉन PH। तो PE इंटरसेक्शन H आपका 20/100 है, PH हिंदी वाले 60/100 हैं, 60% था आपका। तो आपका 100 कट गया, 20/60 तो 1/3 हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका उल्टा है, वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का पढ़ने वाली होने की प्रायिकता हमें क्या निकालनी है, हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता जबकि वह अंग्रेजी का पढ़ती है। तो H ऊपर आएगा और प्रतिबंध लगाया अंग्रेजी वाला, तो अंग्रेजी नीचे आएगी इंग्लिशिंग। तो PH अपॉन E, PE इंटरसेक्शन H अपॉन PE। तो ये तो 20/100 है, PE 40/100, तो ये 100 घट गया, 20/40 तो 1/2 आपका आंसर बन गया। तो ये आपका क्वेश्चन है 16। तो अब आएगा आपका 17। ये ऑब्जेक्टिव MCQ हैं। यदि 2 पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्न में से क्या है। मतलब एक पासे का जोड़ा उछाल दिया और प्रत्येक पासे पर कैसी संख्या आनी है, सम अभाज्य।
तो सम अभाज्य आपको पता है 2 होती है। अब ए ऑप्शन है 0, बी 1/3, सी 1/12 और 1/36। तो एस कितने बनते अगर बनाते आप, तो मैंने यहाँ बना के दिखाया 1 1 1 2 1 6 2 1 2 2 यानी 36 हो जाएंगे ये। तो सम कब आएगा, सम अभाज्य आएगा ये दोनों पासों पर क्या होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक पासे पर कैसी होनी चाहिए, सम अभाज्य। तो 2 ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो देखिए एक ही केस बनाया आपका सम अभाज्य का, तो ई घटना हो गई आपकी सम अभाज्य प्राप्त होने की घटना। पी निकालते हैं एन ई अपॉन एन एस, तो इसमें तो एक अवयव है 1 और एन एस कितने आपके 36। भाई ये टोटल 2 पासे उछालने पर क्या होते हैं 36, या पासे का एक जोड़ा उछाला तो कितने होते हैं टोटल 36, तो 1/36, तो आंसर आपका डी हो गया। तो आंसर डी लग गया। 18 क्या है, 2 घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि। अब देखो ए ऑप्शन क्या है, ए और बी अपवर्तीय हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो खुद ही कह रहा है अपवर्तीय हैं। नंबर बी ये है एक तो, और नंबर ए है पी ए बराबर पी बी, ये भी नहीं होता है स्वतंत्र में। हम जानते हैं स्वतंत्र में क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, तो ऐसा कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो अपवर्तीय है। तो तीसरे का चांस बचा ये बी वाले का, तो बी को हम चेक करते हैं। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, भाई पी ए डैश और बी डैश का मतलब क्या है, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लगेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का डैश। अब ये पी ए यूनियन बी का डैश है तो 1 माइनस लिखेंगे आप, क्यों भाई कोई भी हो पी ए डैश क्या लिखोगे 1 माइनस पी ए, यानी कि डैश हट जाता है, तो यहाँ से डैश हट गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब 1 तो अलग है, अब इसमें आपने बी पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिख दिया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट खोल दें तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं तो हैं ही, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे पी ए इंटू पी बी। अब देखिए ये 1 माइनस पी ए हो गया, इन दोनों में पी बी कॉमन आ जाएगा आपका माइनस का, तो ये बचेगा 1 और ये माइनस के पी ए। अब 1 माइनस पी ए कॉमन आ गया दोनों में, तो यहाँ बचेगा 1 और ये पी बी। तो ये ऐसा ऑप्शन आपका नंबर बी है। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। भाई आपके बी ऑप्शन में ऐसा कहा था। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।